बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीजों, एक बहुत अहम टॉपिक है और ये मसला बहुत अहम है। और मसला ये है कि मेरे नौजवान भाई जिनकी शादी होती है और ऊपर से मेरी बहनों का कुछ से जिससे मेरी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, कहीं पे जाना होता है या घर पे भी या कोई स्कूल में ऐसे इस तरीके से कोई बात पूछताछ होने लगती है, तो अक्सर ये औरतों का सवाल है। ये वीडियो उन औरतों के लिए है जो शादी के बाद मोटी हो जाती हैं और नौजवान भाइयों के लिए भी है कि वो समझते हैं कि बीवी मोटी हो जाती है और शौहर दुबला पतला रहता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो प्यारे अजीजों, शौहर की जो वजह है वो एक वजह है सिर्फ, अगर शौहर अपने आप को मेंटेन रखे इंशाल्लाह, तो उसके अंदर कोई दुबलापन पतलापन नहीं आएगा। और बीवी अगर एक काम कर ले तो उस पर भी मोटापा नहीं आएगा। लेकिन मोटापा आने की वजह क्या हो सकती है, इसके बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। इसे वाज़ेह तौर से मैं आपको बताऊंगी ताकि आपकी समझ में फौरन आ जाए कि हाँ, बीवी पतली होती है और शादी के फौरन ही बाद लड़कियां मोटी क्यों होने लगती हैं। ये नौजवानों को बहुत फिक्र रहती है। तो प्यारे अजीजों, आइएगा जानते हैं। पहले मैं मर्दों के लिए बताऊं कि जो मर्द शादी होने के बाद वो पतले दुबले होने लगते हैं और बीबी मोटे होने लगती है, तो मैं उनके लिए बताऊं कि मर्दों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मादा रखा है, एक मनवीय मादा है जो मर्दों के खून से मिलकर पानी से मिलकर एक मनी यानी जो बीरिया है, जो मनी है, वो तैयार होती है। और वो मनी इस कदर तैयार होती है जैसे कि एक कुआं भरा हुआ पानी, अब उसमें से पानी खींचा जाए, एक डोल दो डोल, एक बाल्टा दो बाल्टा, तो कमी नहीं आती है। लेकिन अगर कुआं खुश्की की तरफ पहुंच जाए, कुआं अपनी तमाम जितनी उसके अंदर वो समेट लेता है पानी, अब फिर उसे वो चीज़ खुश्की आ जाए उसकी तरफ, तो उसके लिए वो पानी खत्म होने लगता है। इस बिना पर एक मैं आपको इशारा कर रही हूँ जिसकी वजह से वो पतला दुबला होने लगता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर मेरे नौजवान भाई अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने खान पीन का ख्याल रखें, यानी वो अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल रखें जो ज़रूरी है। अक्सर आपने देखा होगा मौलवियों को, आलिम दीन को, डॉक्टरों को और जो पंडित को कभी उन पर बुढ़ापा नहीं आता है, कभी वो ऐसे पतले दुबले नहीं होते हैं जिसे देख कर के एक ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बेकार है क्योंकि वो भी वही खाते हैं। नहीं प्यारे अजीजों, मैं एक राज की बात बताऊं, जो आलिम दीन होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो कैटेगरी के इंसान कभी दुबले पतले नहीं रहते। वो क्यों? आपको इतना मेंटेन रखते हैं अपनी खान पीने की चीजें, अपनी जो चीजें जो ग़िज़ा हमारी बॉडी को चाहिए वो भरपूर तरीके से देते हैं। उनका खान पीन बहुत अच्छा रहता है। मेरा मसला समझे, मैं इंशाल्लाह खाने के लिए भी आपको बताऊंगी। लेकिन जो मेरे नौजवान भाई जिन्हें पता नहीं कि अपनी बॉडी को किस तरह मेंटेन रखा जाए ताकि वो दुबले पतले ना रहें, क्योंकि मर्द के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ताकत बहुत ज्यादा चाहिए और उस ताकत को मेंटेन रखने के लिए हमें खाने की जरूरत पड़ती है, ग़िज़ाओं की तरफ तवज्जो देनी पड़ती है। तो उन ग़िज़ाओं को इंशाल्लाह मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि कौन सी ग़िज़ा खाएं जिससे कि हमारी बॉडी और हमारे अंदर जो एक बेरिया है, एक इस तरीके से मनी का पतला गाढ़ा होना, और मनी ज्यादातर जो जोर मर्द पे ही लगता है, औरत को सिर्फ एक मर्तबा होती है फिर नहीं। और मर्द को हर मर्तबा हर बार उसे एक नई जोश और नई ताकत चाहिए मर्द के लिए, लेकिन औरत के लिए सिर्फ एक मर्तबा चाहिए। और वो भी जब जब वो उसकी डिलीवरी होती है, जब वो बच्चे पैदा करती है, जब वो बच्चों को जन्म देती है, उस वक्त उसे इतनी ताकत की जरूरत पड़ती है। लेकिन मर्दों के लिए हर बार जब भी वो अपनी बीवी से मुलाकात करेगा उसे नई ताकत की, नए जोश की जरूरत पड़ती है। तो उन चीजों की बिना पर अगर वो अपनी बॉडी में, अपने खान पान की, अपनी ग़िज़ाओं में ध्यान नहीं देते ना, तो वो लोग पतले होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उनके जिस्म के अंदर से जो खून, जो पानी से मिलकर, खून से मिलकर मनी बनती है, जिस्म में से तमाम ताकत को वो खींच लेती है। तो इस बिना पर मर्द पतला दुबला होना शुरू हो जाता है अगर वो अपने खान पीन पर ध्यान न दे। कुछ दिनों के बाद, कुछ 8-10 साल, 15 साल, 20 साल तक वो जीते हैं। उसके बाद उनकी बॉडी, उनका इलेक्शन पावर जो होती है, उनके अंदर एक पावर होती है मर्दाना ताकत, वो भी खत्म हो जाती है इस बिना पर कि वो खान पीन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो प्यारे अजीजों, अगर चैनल पे नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको मैं वीडियो के लास्ट में खान पीन के जो
टोटके हैं जिससे हमारी ताकत बरकरार रहेगी। इंशाअल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अपनी बॉडी का, अपने आप का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें ताकि हमारे अल्लाह ने हमें जो ज़िंदगी दी है इसे हम अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें, एक बाखूबी अपने लिए महसूस रखें कि हम एक जवान और एक हम ताकतवर इंसान और जवान है, हमें कोई चीज़ की भी हमारे अंदर कमी नहीं है। लेकिन अक्सर मेरे नौजवान भाई जवानी के आलम में, जो मेरे नौजवान तबका है जो बिल्कुल नई-नई शादी होती है, वो ध्यान नहीं रखते हैं, वो समझते हैं अपने आप को कि हम तो बिल्कुल मेंटेन है, बेहतरीन है एकदम तरोताज़ा हैं, वो अपने आप को समझते हैं। लेकिन धीरे-धीरे वो चीज़ उनके अंदर से कम होती चली जाती है, जिससे क्या मनी बनती है, बेरिया तैयार होता है और वो अपने आप को बुढ़ापे की तरफ लाने लगते हैं। तो उसे रोकने के लिए जो हमारी मनी तैयार हो, जो ऐसा जो मादा मर्द के अंदर रखा गया वो तैयार हो, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ग़िज़ाएँ बताई हैं और उसका तरीका भी बताया है। तो इंशाअल्लाह मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगी, लेकिन आपसे गुज़ारिश करनी है कि आप वीडियो मुकम्मल पूरा ज़रूर देखें। अब आइएगा औरतें क्यों मोटी हो जाती हैं शादी के बाद? ये प्यारे अज़ीज़ों कोई कमेंट तो मेरे पास नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर कहूँ कि मेरे पास सवाल बहुत आए हैं। बहुत ज़्यादा औरतें, मेरी माँ बहनें सवाल करती हैं कि मैं तो शादी के बाद मोटी हो गई। तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जब लड़की की शादी होती है और वो पतली-दुबली होती है, तो प्यारे अज़ीज़ों कोई भी आपको बात बताने में, वाज़ेह करने में मुझे शर्म नहीं आती। मैं शर्म करूँगी तो आपसे वो बातें और वो चीज़ें जो वो बात आपको कैसे मैं प्रमोट करूँगी जो आप चाहते हैं। मतलब ये कि औरत जब शादी होकर आती है तो उसके शौहर ने, उस मियाँ बीबी के दरमियान जो एक मोहब्बत होती है ना, जब लड़की की शादी होती है और शादी होने के बाद शौहर के घर वो जाती है, तो शौहर से पहले जो प्यार शौहर देता ना वो माँ दे सकती, ना बाप दे सकता, ना भाई दे सकता। कोई भी रिश्ता कितने भी करीबी क्यों ना हो, कितना ही प्यारा दोस्त क्यों ना हो, कितनी प्यारी फ्रेंड, दोस्त, बहन क्यों ना हो, लेकिन जो शौहर का प्यार होता है, जो शौहर की मोहब्बत होती है वो कोई नहीं दे सकती। जैसे ही उसकी शादी होती है और वो अपने शौहर के घर आती है, तो शौहर की आगोश में आते ही वो तमाम बहन, भाई और अपनी माँ-बाप को सबको भूल जाती है। इतनी उससे मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी मोहब्बत रखी है मियाँ-बीवी के रिश्ते में कि जब उनका रिश्ता होता है ना, जिस वक़्त रिश्ता तय होता है और पसंद हो जाती हैं दोनों तरफ से ही, तो वो इतनी मोहब्बत करने लगती है कि बस रातों-दिन उसके ख्वाब, उसके ज़रिए में सोचना, उसके बारे में सोचना, तमाम मेरी बातें समझ के वही बातें वो समझती है और उसी के बारे में सोचती है। फिर उसी से शादी हो जा, फिर उसके जो आगोश में वो जाती है, अपने शौहर के आगोश में जब वो जाती है ना, तो तमाम दुनिया को भूल जाती है, बेफ़िक्र हो जाती है। नई-नई शादी होती है, तो शौहर भी बहुत प्यार देता है और अच्छी ग़िज़ाएँ भी, बहुत कुछ बदल जाता है, तमाम पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो अगर उसका शौहर प्यार करने वाला भी है और उसके पास इतना पैसा भी है कि वो अपनी बीबी के तमाम शौक पूरे कर सके, तमाम खर्चे उसके उठा सके, तो वो अपने घर को जन्नत समझने लगती है और इसी बेफ़िक्री से वो मोटापे की तरफ बढ़ने लगती है। ना कि ये कि वो काम नहीं करती, झाड़ू नहीं मारती है, कुछ नहीं है। सिर्फ़ यही वजह है कि शौहर उसे मोहब्बत करता है और वो उस मोहब्बत को पहली बार जो माँ-बाप, बहन, भाई कोई नहीं दे सकता, सिर्फ़ शौहर देता है। तो इस शौहर की मोहब्बत से, क्योंकि औरत मोहब्बत का अंबार है, औरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये मादा रखा है कि अगर औरत से प्यार से पेश आओ, उससे मोहब्बत से पेश आओ, तो वो बुरे भले शौहर को भी, जो देखने में बासूरत शक्ल नहीं रखता हो, लेकिन उसे प्यार करने लगे, उससे मोहब्बत का इज़हार करे, तो वो अपने आप को उसके अर्पण कर देती है, उसके हवाले कर देती है और खुद भी उसमें राज़ी हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी वजह है औरत के मोटा होने की। प्यारे अज़ीज़ों, ये मैंने बहुत ही लोगों से और बहुत ही मेरी माँ-बहनों से मैंने सुना और इसके बारे में बहुत ज़्यादा समझा, सोचा, ताकि मेरी बहनें इस बात से, और देखो वही लड़की मोटी नहीं होती है शादी के बाद, कितना ही उसे खिला दें, बिल्कुल उसके पास हर चीज़ की ज़रूरत उसके पास हो, जो भी ज़रूरत हो उसके पास वो मौजूद हो, तो वो उससे मोटा नहीं होगी। सिर्फ़ अपने शौहर की मोहब्बत, उसकी बेफ़िक्री, उसकी एक नज़र भर के देखना, उसकी तारीफ़, वो समझ ले मेरी बात, कि तमाम दुनिया को छोड़ कर के वो एक शौहर की हो जाती है, तो यही उसके लिए काफ़ी है। मियाँ-बीवी का एक ऐसा रिश्ता है कि जन्नत में भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लगा और जब उनका निकाह कर दिया गया, जब हज़रत आदम के करीब हज़रत हव्वा ने को देखा, तो दोनों के रिश्ते, दिलों में मोहब्बत पैदा हो गई और फिर ये दुनिया का सिलसिला शुरू हो गया। तो प्यारे अज़ीज़ों, ये बड़ा
उम्मीद है कि औरत के अंदर शौहर की मोहब्बत इतनी हो जाती है कि वो अगर अच्छी तरीके से खालिश उससे मोहब्बत करे और उसकी देखभाल करे तो यही वजह है कि उसके तरफ मोटापा बढ़ने लगता है। और प्यारे अजीजों, कहने का मतलब ये है कि औरत के लिए शौहर का प्यार एक ऐसा है कि वो एक पौधे को पानी दे दिया और वो बढ़ने लगा, लेकिन शौहर के लिए उसमें एक ऐसा मादा है कि अगर शौहर की केयर न की जाए, अब आइएगा वो लड़के जो शादी के बाद अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं, अपने आप को बिल्कुल पतला दुबला एहसास करने लगते हैं और बीबी मोटी होने लगती है, तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि अब वो अपनी डाइट में, अपनी जिंदगी में दूध का हर हाल में सेवन रखें, दूध को हर हाल में इस्तेमाल रखें। एक गिलास दूध, प्यारे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूध में शिफा रखी है। दूध एक इतनी बेहतरीन गिजा है कि जो बॉडी के अंदर तमाम जरूरतें होती है ना, वो दूध से पूरी हो जाती है। हड्डियों के लिए दूध ताकतवर है। और सबसे ज्यादा शादी के बाद अगर मियाँ बीबी बीबी को ना दें दूध तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शौहर के लिए एक गिलास दूध जरूर होना चाहिए। और अगर ज्यादा चाहते हैं तो 2 केले, 1 गिलास दूध, 1 चम्मच शहद उस दूध में घोल करके और 2 केले अपनी डाइट में रखें। और कभी कभी ऐसा होता कि आप 3 खजूरें ले लें, 3 बादाम ले लें और 1 चम्मच शहद और उसे मिक्सर में निकाल करके और 1 गिलास दूध अपनी लाइफ में जब तक आप जिए इसे इस्तेमाल में लाएं तो कभी भी आप पे बुढ़ापा नहीं आएगा। और जो चीज, जो मनी आपकी जिस्म में बनती है, जो मनी, जो बीरी आपके जिस्म में तैयार होता है, जो एक इलेक्शन पावर के लिए बहुत जरूरी है, जो मर्दों के अंदर ताकत चाहिए, तो वो अगर 1 गिलास दूध, 3 बादाम, 3 खजूरें और 1 चम्मच शहद अपनी डाइट में रख ले तो कभी उस पर बुढ़ापा नहीं आएगा और ना ही वो अपनी बीवी से कमजोर होगा, क्योंकि उसके लिए ताकत की जरूरत है, उसके लिए ही वो ही तमाम चीजों को कंट्रोल करता। औरत पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत तो सिर्फ अपने जब बच्चे को जन्म देती है उस वक्त उस पर तकलीफ होती है, वरना उस पर कोई तकलीफ नहीं होती है, बल्कि वो अपने शौहर के प्यार करने से, अपने शौहर से मोहब्बत यानी कि हम बिस्तरी करने से और उसका जिस्म, उसकी खूबसूरती चमकने लगती है। ये मेरी बात आप लिख लेना और आजमा के देख लेना। आप 1 गिलास दूध, 3 खजूरें, 3 बादाम, अगर गर्मियों का मौसम है तो रात को पानी में भिगो लें और सुबह को उसे छील करके मिक्सर में निकाल करके दूध और 3 बादाम, 3 खजूरें अपनी डाइट में रखें तो इंशाल्लाह आप कभी भी अपने आप को पतला दुबला नहीं होने देंगे, ना ही आपके अंदर से ताकत कम होगी। तो प्यारे अजीजों, उम्मीद है कि आपको ये बातें जो मैंने टोटका बताया इसे आप जरूर समझेंगे और ये भी मालूम हो गया कि औरत क्यों शादी के बाद मोटी हो जाती है। तो ये बताने का मकसद और मतलब यही है कि आप अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें, अपनी सेहत को केयर करें। जो अल्लाह ने ये आपको नेमतें दी है ना, ये हमारे अंदर से खर्च होती रहती है और मर्दों के अंदर से ही खर्च ज्यादा होती है। तो मर्दों को चाहिए कि वो अपनी डाइट का, अपने खान पीन का ख्याल रखें ताकि वो आगे चलकर भी अपनी जिंदगी में बुढ़ापा महसूस ना करें। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो, मैं फिर वही कहूंगी, मौलवी, आलिम और डॉक्टर, मास्टर, ये लोग बड़े ही अपने आप को केयर करते हैं और अपने खान पीन का भी ध्यान रखते हैं और वो टाइम पर हर चीज को लेते हैं। आप अपनी जो ग़िज़ा है, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों के दरमियान में एक ऐसा सिस्टम रखा है, एक ऐसा मादा पैदा किया है कि दोनों मियाँ बीवी हम बिस्तरी करने के बगैर भी नहीं रख सकते, वो सेक्स भी जरूर करेंगे। तो आपको चाहिए कि अपनी जिंदगी में अगर ये सेक्स को एंजॉय करना चाहते हैं और इस बारे में, हम बिस्तरी करना, सेक्स करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि जितना किया जाए इसमें सवाब है। लेकिन शर्त यह है कि आप एक बात नहीं भूलें, वो बात ये है कि कभी भी आप अपने आप से, जब भी आप मुलाकात करें मियाँ बीवी, फौरन पाक हो जा, फौरन से पहले आप पाक हो लें, गुस्ल कर रहे हैं, हालत जनाबत में ना रहें बल्कि हालत जनाबत से पाक हो जा। बस एक काम जरूर करना आपको, अगर ये नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार होंगे, आपकी रोजी में भी बरकत नहीं होगी। प्यारे अज़ीज़, उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ आ गया होगा, तो मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।